जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य राधा बाबा एवं पूज्य श्री भाई जी के जीवन के अद्भुत प्रसंग। एक दिन पूज्य श्री राधा बाबा कहने लगे, मुझे जो वस्तु मिली है, मुझे जो भगवान की कृपा मिली है, वह एकमात्र कृपा का फल है। और यदि किसी को भगवान मिलेंगे तो कृपा से ही मिलेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भजन नहीं करे। भजन यदि नहीं होगा तो जीवन में रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। भजन करने से पात्रता का निर्माण होता है, पर वास्तविक प्राप्ति तो कृपा से ही होगी, और कृपा का अधिकारी हर एक है। भजन करने वाला भी अधिकारी है तथा भजन नहीं करने वाला भी। भगवान की कृपा उसे ही प्राप्त होती है जो कृपा की प्रतीक्षा करता है। कृपा प्राप्ति की लालसा जितनी तीव्र होगी, कृपा उतनी ही शीघ्र अवतरित होती है। बरसाना गांव के पास ऊंचे गांव है। यहीं श्री ललिता जी का प्राकट्य हुआ। एक साधु ऊंचे गांव में रहा करते थे। वे सखी स्वरूप से श्री राधा रानी की प्रधान सखी श्री ललिता जी का भजन किया करते थे। भजन करते करते उनके मन में श्री ललिता जी के दर्शन की लालसा जाग उठी। फिर उन साधु जी को श्री ललिता जी का दर्शन मिला भी। यह सिद्धांत की बात है कि उत्कट लालसा प्रतिफलित होती ही है। इसी तरह का एक प्रसंग श्री पोद्दार जी महाराज जी के जीवन का है, श्री भाई जी के जीवन का है। एक पवित्र जीवन गृहस्थ के मन में भगवत दर्शन की बड़ी लालसा थी। एक गृहस्थ व्यक्ति के मन में भगवत दर्शन की बड़ी लालसा थी। वे गीता वाटिका यह आशा लेकर आए थे कि श्री भाई जी गीता वाटिका में रहते हैं, वे एक भगवत प्राप्त संत हैं, शायद उनकी कृपा से बात बन जाए। वे व्यक्ति मेरे पास आए और मुझसे पूछा, क्या भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं? मैंने कहा, हो सकते हैं। उन्होंने इसका उपाय पूछते हुए प्रश्न किया, कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास हो सकता है? उन्होंने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तब मैंने कहा, आप प्रतिदिन श्री पोद्दार महाराज जी के पास जाकर बैठें, मन ही मन उनके प्रति अपने मन की बात कहें। भगवत दर्शन की प्राप्ति की चाह मन ही मन कहें, बिना नागा प्रतिदिन उनके पास 5-6 मिनट बैठकर अपनी चाह का चुपचाप निवेदन करें। उन्होंने ऐसा करना आरंभ कर दिया। थोड़े दिन बाद ही एक विचित्र घटना घटी। उन दिनों श्री पोद्दार महाराज कल्याण के संपादन का काम उस कमरे में किया करते थे जिसमें आजकल श्री परमेश्वर प्रसाद जी फोगला रह रहे हैं। वे व्यक्ति गए। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि श्री पोद्दार महाराज, श्री भाई जी के हाथ में पेन है, आँख पर चश्मा है, उनकी दृष्टि लेख पर लगी है और वे अपने पेन से लेख का संपादन करते चले जा रहे हैं। श्री भाई जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। उनके ठीक सामने श्री नंद नंदन श्री कृष्ण बैठे हैं। माथे पर मोर मुकुट है। बाएं हाथ की हथेली पर अपनी ठुड्डी को टिका रखा है। एक अंगुली अधर पर लगी है और बाएं हाथ की कोहनी दाहिने हाथ की हथेली पर है। यह दृश्य देखते ही उनमें जड़िमा भाव का उद्भव हो गया। वे वहीं के वहीं पाषाणवत खड़े रह गए। पुतलियों का गिरना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब श्री भाई जी ने लेख पर से दृष्टि हटा करके और मस्तक उठा करके उनसे कहा कि आओ जी आओ, तब श्री भाई जी महाराज के ऐसा कहते ही वह बालक अदृश्य हो गया। वे मेरे पास भागते हुए आए, एकदम उन्माद की अवस्था में। मैं अपनी कुटिया में बैठा हुआ था। आते ही उन्होंने मुझे भुजा पाश में ले लिया। मैं दुबला पतला व्यक्ति, वे स्थूल काय सशक्त शरीर। मेरे जिज्ञासा करने पर उन्होंने सब बातें बतलाई। कई दिन तक
उनकी भावमय स्थिति बनी रही। अन्य भाग्यशाली भक्तों की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा अपने जीवन की बात बतलाने लगे। बाबा कहते हैं, जब मन में श्री कृष्ण की लालसा जगती है, जब भाव उमड़ता है, तब उस समय की दशा कुछ और ही होती है। पहले तो मैं वेदांती था, प्रसाद में मेरी उपेक्षा बुद्धि थी, पर जब ब्रज भाव की धारा बह चली, जब मेरी ब्रज निष्ठा जग उठी, तब की बात क्या बतलाऊं। मुझे सबसे पहले प्रसाद के रूप में श्री राधा रमण जी का कुलिया प्रसाद मिला। उस प्रसाद के हाथ में आते ही भाव उमड़ चला। मिट्टी के बने उस कुलिया के अंदर जो प्रसाद था वह तो पाया ही, मैं उस मिट्टी के पात्र कुलिया को भी पा गया। मिट्टी के पात्र उस कुलिया को खाते समय दांतों में करक लग रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। भाव की स्थिति में रंग कुछ दूसरा ही था। ऐसा ही एक भावपूर्ण प्रसंग बिड़ला मंदिर में घटित हुआ। मैं बिड़ला मंदिर में था, वह बिड़ला मंदिर जो मथुरा और वृंदावन के बीच में है। भाव की दशा में मैं कहीं भाग न जाऊं, इसके लिए श्री भाई जी ने पहरे पर 2 व्यक्ति बैठा रखे थे। एक व्यक्ति भगत जी और दूसरे राम स्नेही जी। बिड़ला मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। लाउड स्पीकर से आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। उसी समय सूरदास जी का एक पद गाया गया, रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, गुरु के वचन अटल करी मानहि, साधु समागम कीजे, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कहा कथ कीजे, कृष्ण नाम बिन जन्म वैदेही, बिरथा काहे जीजे, कृष्ण नाम रस भयो जात है, त्रिषावंत है पीजे, सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर लीजिए। इस पद ने एक अद्भुत कार्य किया। मैं अपने कमरे में था, वहीं से इस पद को सुना। सुनते ही भाव का ऐसा उद्वेलन हुआ कि भाग छूटने की वृत्ति उभरी। भाग कर कहाँ जाना, किधर जाना, इसका कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं। बस भाव की दशा में भाग छूटने की बात मन में आई। भाग चलने के लिए मैं कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ ऊंचा किया ही था। इतने में उस दरवाजे को खोलकर श्री भाई जी ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक फूलमाला थी। मेरे सामने वह फूलमाला करते हुए श्री भाई जी ने कहा कि बाबा देखिए, यह माला श्री बिहारी जी ने आपके लिए भिजवाई है। इतना कहकर वह माला मुझे पहना दी। माला पहनाकर फिर मेरा हाथ पकड़कर धीरे से, बड़े स्नेह से मंद स्वर में कहा, क्यों, क्या सोच रहे हैं? देखिए, भागना नहीं है भला। भरे भरे कंठ से पूज्य बाबा बतला रहे थे। मैं तो चकित था उनके इस अचानक आगमन पर। ऐसा सामायिक निवारण पर और स्नेह भरी मनोहार पर ऐसा ही एक प्रसंग और है। एक बार दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित डालमिया कोठी में मैं ठहरा था। श्री चैतन्य लीला हो रही थी। उस लीला के मध्य हरे राम महामंत्र का कीर्तन तथा हरि बोल का उच्च घोष सुनने को मिला। तभी विचित्र उन्मादी दशा हो चली। जिस कमरे में मैं बैठा था उससे भाग चलने की वृत्ति उभरी। उस कमरे के पीछे के भाग में शौचालय से होते हुए बाहर जाने का एक रास्ता था। मैं उसी राह से बाहर निकला। इधर ज्यों ही मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, त्यों ही एकदम पास, एकदम सामने मेरी ओर जाते हुए, मेरी ओर आते हुए श्री भाई जी दिखलाई दिए। मुझे रोककर श्री भाई जी ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? ठीक समय पर श्री भाई जी के इस प्रकार आगमन के बारे में क्या कहा जाए। कमरे के पीछे शौचालय का स्थान तो सुनसान एकांत था। भाई जी वहाँ जाएंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।